नीतीश कुमार के प्रति तो हमने देखा है कि जब जब नीतीश की बारी आती है तो भाजपा कहती है ये भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, वो भी ले लीजिए, लेकिन आ जाइए। हाँ, अगर यादव वोट बैंक को ही 4 पार्ट कर दिया जाए बिहार में तो क्या लालू यादव सरकार बना लेंगे? अब आरक्षण का सपोर्ट करे भाजपा या कुछ भी करे, निश्चित तौर पर सवर्ण भाजपा से अलग नहीं हट पाएंगे। कायदे से नीतीश कुमार देश भर की राजनीति और देश की यात्रा पर निकलने वाले थे, लेकिन अब कांग्रेस ने वैसी परिस्थितियां ही नहीं छोड़ी तो बिहार में अपनी यात्रा करेंगे, बिहार में अपने आप को मजबूत करेंगे। निश्चित तौर पर भाजपा बहुत बैकफुट पर रहेगी तो काम गड़बड़ा जाएगा। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। हम करेंगे जहां पर खबरों की चीड़फाड़ करेंगे, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार ने जो दांव खेला, बिहार में जाति आरक्षण का सर्वे कराया, आर्थिक रिपोर्ट पेश कर दी विधानसभा में, और उसके बाद से जो उन्होंने चाल चला कि 75% का आरक्षण का दायरा बिहार में बढ़ाया जाएगा। ना तो बीजेपी ने हंगामा किया और ना ही जो महागठबंधन शामिल लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया। सर्वसम्मति से दोनों सदनों में, चाहे विधान परिषद हो, विधानसभा हो, इन दोनों परिषदों में नीतीश कुमार के ये जो आरक्षण का फैसला था बढ़ाने का, वो पास हो गया। लेकिन जैसे ही सदन से खत्म होता है, सदन से बाहर नीतीश कुमार निकलते हैं, राज्यपाल को लेकर के बातें करने लगते हैं कि भाई उनके हस्ताक्षर से के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। हम भी आपको लगातार पंचनामा करके बता रहे हैं कि आखिरकार मामला कहाँ फंस सकता है, लेकिन अंततः कल सिग्नेचर हुआ है। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, उस पर भी जाएंगे। लेकिन चर्चाएं ये चलने लगी हैं कि आरक्षण का दायरा तो नीतीश कुमार ने बढ़ा दिया, लेकिन अब क्या, भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या मौका मिल रहा है, किस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है। तमाम विषयों पर बिना देर के पंचनामा करना शुरू करते हैं, चीरफाड़ कराते हैं, खबर को स्ट्रेचर पर लिटाते हैं कि नीतीश की मूर्खता से बीजेपी को मिला मौका, उल्टा पड़ेगा आरक्षण का दाव। सर, ये आरक्षण का दाव नीतीश का उल्टा कैसे पड़ जाएगा? वो तो बड़े खुश हैं, बहुत मतलब प्रचार प्रसार इसका कर रहे हैं, हर सभाओं में कह रहे हैं कि हमने कर दिखाया, ये मेरा सपना था, इस सपने को हमने पूरा कर दिया। तो आरक्षण का दाव उल्टा पड़ रहा है, कैसे सर? देखिए, आपके समक्ष ही ये बातचीत मेरी हो रही थी किसी से, मैं नाम नहीं बता सकता हूँ। आरक्षण का जो गेम नीतीश कुमार ने खेला है पॉलिटिकल, ये ब्रह्मास्त्र जैसा है। आप निश्चित तौर पर ब्रह्मास्त्र के सामने की कोई भी अस्त्र नहीं टिका नहीं सकते जी, लेकिन हर दाव का काट होता है युद्ध में, और ये राजनीति युद्ध ही तो है। बिल्कुल सर। और इस युद्ध कौशल में नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। लोग बहुत बड़े जानकार बहुत तरीके से रीड करते हैं, कभी कभी टू मच लोग रीड कर जाते हैं बिटवीन द लाइंस। अब क्या है कि नीतीश कुमार ने आरक्षण जहाँ एक तरफ देने की बात कही, वहीं दूसरी तरफ सदन में उनसे एक बहुत बड़ी गलती हुई। जीतन राम मांझी को जिस तरीके से सदन में वो ये एहसास कराने की कोशिश कर रहे थे कि जीतन राम मांझी आज जो भी है उसका कारण केवल नीतीश है। इस दौरान नीतीश कुमार ये बात भूल गए कि वो एक समाजवादी पार्टी के नेता है, एक समाजवादी गठबंधन में है, सामंतवाद, मनुवाद, फलानावाद, ढिमकानावाद के खिलाफ है वो। और जिस तरीके से नीतीश कुमार बोल रहे थे उसमें अगर कोई धूर्त ही होगा समाजवादी जिसको सामंतवाद की बू नहीं आ रही थी, साफ समझ में आ रहा था। बड़े बड़े समाजवादियों की नजर नीचे हो गई थी, कोई कुर्ता पकड़ के खींचने की बिठाने की कोशिश कर रहा था। क्यों कर रहा था? सभी जानते थे कि एक तरफ आरक्षण दिया जा रहा है, दूसरी तरफ ये एहसास कराया जा रहा है कि हम तुमको दिए। ठीक है, इतिहास में हर जगह किताबों में लिखा रहता है कि एक दरिद्र ब्राह्मण था, भिक्षा मांगने ब्राह्मण पहुंचा दरवाजे पर, हर जगह यही होता है। लेकिन जो कविता तथाकथित रूप से कहते हैं मनोज झा, उसमें ब्राह्मणों के लिए अलग कुछ है। राजपूतों को देखे किस तरीके से उन्होंने कहा कि ठाकुर का कुआं, ठाकुर का तालाब सब ठाकुरे का था। तो आरक्षण ने तालाब दिला दिया या कुआं दिला दिया किसी पिछड़ा को? नहीं, ठाकुर के पास आज भी वो कुआं होगा, अगर होगा तो वो कुआं उसे लेकर किसी को दिया नहीं गया होगा। अवसर सबके लिए सामान्य बनाने आरक्षण का काम है। जिनके पास ताकत नहीं है, सच्चाई है कि आप जितने वो लंबे हैं, आप एक लंबे दूर तक देख सकते हैं। आपसे छोटा व्यक्ति आपसे नीचे ही तक देख सकता है ना। उसको पाटने के लिए आरक्षण लाया गया।
नीतीश कुमार और इस देश की, नीतीश कुमार अकेले नहीं है, इसलिए मैं ये आरोप उन पर नहीं लगाऊंगा। भाजपा ने VWS आरक्षण क्यों दिया? राजनीतिक लाभ लेने के लिए सवर्णों को, कि भाई अब चूंकि जातीय समीकरण की स्थिति ऐसी है अलग अलग राज्यों में कि अलग अलग राज्य में अलग अलग जातियां हैं, उन जातियों को छोटी पार्टियां जो वहाँ की क्षत्रिय हैं वो फेवर करेंगी। भाजपा का हिंदुत्व वाला वोट बैंक में इससे निमारी हो जाएगा जी। तो भाजपा ने पहले EWS को दे दिया और ये एहसास कर दिया सवर्णों को कि भाई आपके तो चिंतक हम है ना, हम हैं, बिल्कुल। अब अगर हम कोई फैसला ले रहे हैं तो आप समझिए कि हम सर्जरी कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं आपका। अब आरक्षण का सपोर्ट करे भाजपा या कुछ भी करे, निश्चित तौर पर सवर्ण भाजपा से अलग नहीं हट पाएंगे। इसका एक बहुत बड़ा कारण नीतीश कुमार द्वारा खींची गई आरक्षण बढ़ाने की लकीर है। अब नीतीश की इस लकीर से सवर्ण भाग जाएं, वोट न करें महागठबंधन, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? 80% से ऊपर जो आरक्षित जातियां हैं वो तो नीतीश कुमार को वोट करेंगी ना। लेकिन सदन में नीतीश कुमार के मुंह से जो बात निकला, इसको इतनी आसानी से भाजपा छोड़ने वाली नहीं है जी। एक तो तुरंत आपने देखा कि कार्यक्रम अगले दिन मौन व्रत, फिर रामविलास पासवान की याद दिलाकर मोदी जी ने इस कहानी को बहुत बड़ा कर दिया। नीतीश कुमार पर नरेंद्र मोदी का अब डायरेक्ट फोकस हो गया है। एक दिन महिलाओं पर बोलते हैं तो उस पर भी मोदी जी बोलते हैं कि अपमानित करते हैं महिलाओं को जी। और एक दिन वो दलितों पर बोलते हैं तो उस पर भी मोदी जी स्पेशली निकाल कर ले आते हैं अपनी बात और कहते हैं कि भाई ऐसी सी बात कही। 2 मिनट तक बोलते हैं नीतीश कुमार पर। बिल्कुल। ये क्या साबित करता है? और बोलते ही नहीं है, चिराग पासवान का नाम लेकर चिराग पासवान को भी एहसास करते हैं कि आप हमारे मत। देखिए उन्होंने 2 ही लोगों का नाम लिया है, चिराग पासवान और मांझी, और ये एहसास कराया है कि आप दोनों मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो रणनीति है आगे चल के बिहार में, उसमें आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप जातीय वाला आंकड़ा लाइए, मैं आपको बताता हूँ एक बात जो भाजपा फंसाने की कोशिश नीतीश कुमार को करेगी। मोदी जिसके बिल्कुल फूक चुके और जो एहसास कराने की तैयारी अब कर रहे हैं भाजपा के लोग। भाजपा ने, जैसे नीतीश कुमार का भीम चौपाल चल रहा है, इसी तरीके से भाजपा भी एक दलित चौपाल करने जा रही है जी, और दलितों तक जाने जा रही है। इसके लेकर एक रणनीति बनाई गई है। और जो चिराग पासवान ने दावा किया था कि केंद्र सरकार, उसमें जो मोदी जी और NDA की बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि प्रवक्ताओं का एक कॉमन वर्कशॉप हो, एक कॉमन इंफॉर्मेशन सिस्टम बने जिसमें सभी पार्टियां जो NDA है वो काम करें। उस आधार पर जो OBC जातियां हैं जो कि नीतीश कुमार की और लालू यादव की वजह से सत्ता में आ चुकी हैं, कुशवाहा छोड़कर, कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी के माध्यम से वो उसको भाजपा अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। डिपेंड करेगा, हमने कल भी खबर चलाई थी कि डिपेंड करेगा कि उपेंद्र कुशवाहा किस तरफ जाते हैं। इस पर बहुत हद तक ये चीजें डिपेंड करेंगी। और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार का ऑफर मानकर चले जाते हैं तो भाजपा को OBC पूरी तरीके से नुकसान दे सकता है। तो OBC की जनसंख्या कितनी है? 36% है, माफ कीजिएगा 27%। अब आता है EBC। EBC की जनसंख्या आपको याद होगा, EBC जो जाति है इसकी जनसंख्या 36-37% के आसपास बिहार में है। अब 36% इस जाति में कौन कौन सी जातियां आती हैं? जो जातियां हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, जिनका अपना अपना पॉलिटिकल पार्टी बनता जा रहा है, चंद्रवंशी, माली और जो प्रजापति और जो बाकी जातियां हैं, इन जातियों को भी अपने पाले में करने को लेकर तैयारी चल रही है। भाजपा तैयारी कर रही है और इन जातियों की पार्टियों से भी भाजपा ने संपर्क कर लिया है। तो ये वोट बैंक जो 36% का है, इसको चिराग पासवान के माध्यम से, इसको मुकेश सहनी के माध्यम से, पृथ्वी माली के माध्यम से, इसको विद्यापति चंद्रवंशी के माध्यम से, और फिर इसको मांझी के माध्यम से, उनके पुत्र के माध्यम से भाजपा अपने पाले में करने की तैयारी शुरू कर चुकी है। और बहुत जल्दी आप इन सारे नेताओं को एक मंच पर भी देख सकते हैं जी। ये एक बड़ी तैयारी हो सकती है भाजपा की। फिर आप जानते हैं कि SC/ST की जातियां हैं, जिसमें पिछड़े जातियों का जनसंख्या लगभग 19% के आसपास, बिहार में 20% है। ये 20% जातियां जो हैं, इनमें मतलब मिला जुला प्रभाव दोनों तरफ का होगा। क्योंकि देखिए आपने देखा कि हाल ही में यादवों को लेकर भी कार्यक्रम भाजपा ने किया, यादवों को अपने पाले में करने को लेकर एक शक्ति प्रदर्शन किया है ना बिहार में। इसी तरीके से रीजनल लेवल पर एक मिशन लोटस के तहत भाजपा एक तैयारी कर रही है, जिसमें अपने सारे सहयोगी दलों को साथ लेकर वो इन वोट बैंक के नेताओं को आगे करके
उस वोट बैंक को अपनी तरफ करने की कोशिश करेगी। नीतीश कुमार जब ये जाने कि भाजपा ऐसी तैयारी कर रही है तो उन्होंने भी अपनी यात्रा का अनाउंसमेंट कर दिया है। और नीतीश कुमार की यात्रा का मुख्य मकसद भाजपा के वोट बैंक को, भाजपा के मंशा को रोकना, और दूसरा जो इंडिया गठबंधन है उसमें अपने वोट बैंक को या अपनी ताकत को मजबूत रखना, ताकि जो कांग्रेस एक तरह से नीतीश कुमार की अनदेखी करके चल रही है, आपने देखा कि 2 बैठकें हुई उसके बाद से अब सब कुछ शान चल रहा है, इसे भी स्पीड दिलाना नीतीश कुमार का मकसद। कायदे से नीतीश कुमार देश भर की राजनीति और देश की यात्रा पर निकलने वाले थे, लेकिन अब कांग्रेस ने अब ऐसी परिस्थितियां ही नहीं छोड़ी, तो बिहार में अपनी यात्रा करेंगे, बिहार में अपने आप को मजबूत करेंगे। और उसी के समानांतर भाजपा बिहार में आप देखिएगा कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को आगे करके इन रणनीतियों पर काम कर रही है। खबर ये भी आ रही है कि इन दलों को और इन दलों के नेताओं को जो मनसा नीतीश कुमार जता रहे थे सदन के अंदर में कि अरे तुमको तो बना देगा, तुमको तो दे देगा, तो वो भी फायदा अब देने की तैयारी चल रही है। निश्चित तौर पर भाजपा बहुत बैकफुट पर रहेगी तो काम गड़बड़ा जाएगा। रोहिणी आयोग जो क्लासिफिकेशन ऑफ जो कास्ट है, ये भी एक बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है, और इस पेच को अगर भाजपा, जहां तक हमें खबर प्राप्त हुई है, लगता है कि इस दाव को खेल ही देगी। रोहिणी आयोग रिपोर्ट आ जाएगा। अगर ये दाव खेल देती है भाजपा चुनाव से पहले, तो ये नीतीश कुमार के आरक्षण वाले दाव पर भारी पड़ सकता है। ऊपर से आपको पता ही है कि ये जो बिल गया है तो उसको केंद्र में फंसाने की भी कोशिश की जाएगी। हालांकि राज्यपाल का सर तो सिग्नेचर हो गया, अंततः देखा गया कि राज्यपाल ने सिग्नेचर कर दिया है जी। तो इस पर भी तो मतलब ये प्रश्न उठेगा कि राज्यपाल सिग्नेचर कर दिए, वहां पे कौन पेंच फंसा रहा है? सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई एजेंसी आकर कर देती है केस, या कोई इंडिविजुअल कर देता है, तो आप उसका ट्रैक ही ना कर सकते उसको। जैसा कि आपने जातीय गणना पर किया था, नीतीश कुमार किया था बिहार में, उसी तरह से ट्रैक करेंगे। ट्रैक करके क्या हो जाएगा? भाजपा कह तो रही है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, अब पीछे से कोई अगर पेच फंसा रहा है जो भाजपा से कब जुड़ा रहा या कोई कहीं रहा, वो जनता बहुत उस पेचीदगी में फंसती नहीं, उतना क्लैरिटी से सोचती नहीं जनता उस चीजों को। नीतीश कुमार ने कर दिया तो उसका क्रेडिट मिलना शुरू हो जाएगा। नीतीश दिया आरक्षण, नीतीश को तो क्रेडिट मिलेगा ही जी। लेकिन भाजपा यदि इन जातियों को जो समीकरण भाजपा बनाकर खेलना चाह रही है, आपने देखा है कि चिराग पासवान की पॉपुलैरिटी कितनी है अगर वो भाजपा के साथ रहते हैं तो, बिल्कुल, और वो छोड़ने के भी मूड में है नहीं। ये आपने सुना ही होगा कि नरेंद्र मोदी ने नाम लिया है चिराग पासवान का, उस वक्त से चिराग पासवान और अग्रेसिव हो गए। खासतौर पे उस सवाल बार बार चिराग पासवान से किया जाता था कि आपका आवास खाली करा दिया गया, आपके पिता का तस्वीर रखा गया, अम्बेडकर की तस्वीर फेंकी गई, तो चिराग पासवान जिस अग्रेशन से जवाब दिया है इस बार, आई डोंट थिंक इसके बाद ये सवाल कोई पूछेगा भी। जी जी बिल्कुल। और ये क्या साबित करता है? साबित करता है कि चिराग भाजपा से अलग नहीं है, और ना अलग होने की उनकी रणनीति आगे फिलहाल है। हाँ, ये जरूर है कि बिहार में भाजपा चिराग को लेकर कितना ईमानदार रहती है। ये नीतीश कुमार के प्रति तो हमने देखा है कि जब जब नीतीश की बारी आती है तो भाजपा कहती है ये भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, वो भी ले लीजिए, लेकिन आ जाइए। हाँ, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, सब ले लो। आई जब चिराग पासवान की बात आती है तो भाजपा नेगोशिएट करती है, आधा तेरा आधा मेरा, लेकिन आधा तुम्हारा नहीं ना है, क्योंकि तुम्हारा तो छोटा पार्टी है, तो तुम ये वाला दे दो हमको। वो हेरा फेरी का एक वीडियो वायरल होता है कि 2 तेरा 2 मेरा, फिर 3 तेरा 3 मेरा, तो 3 ले लेता है वो, 3 वही हाल चिराग के साथ भाजपा करती है। और इसके बावजूद भाजपा के प्रति चिराग का मोह माया है, तो उसका कारण अमित शाह या बिहार के नेता नहीं है। इसका मेन कारण है कि वो डायरेक्ट नरेंद्र मोदी से उनकी बातचीत होती है, नरेंद्र मोदी उनको बहुत एडमायर करते हैं, वरना वहाँ बिना चिराग पासवान का नाम लिए भी काम चल सकता था। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मैंने चिराग की नजरों में हमेशा वो दर्द देखा है। दिस गोज ऑन टू प्रूव माय पॉइंट कि कहीं ना कहीं भाजपा, देखिए आप कंफ्यूज होते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भाजपा क्या सोच रही है, मांझी को न्योता देती है एनडीए बैठक में आने के लिए, उपेंद्र कुशवाहा को देवे नहीं करती है। तो मांझी दरअसल उस जातीय समीकरण की वजह से बहुत महत्वपूर्ण है। कुशवाहा जाति तो नाराज है नीतीश से, जाएंगे कहाँ? कुशवाहा न तो सम्राट चौधरी जी। और अगर 4 भाग में कोई वोट डिवाइड हो गया रत्नेश, उसका प्रभाव क्या हुआ?
तो उतना जिताने में प्रभावकारी होगा ना हराने में हराने में प्रभावकारी प्रभावकारी होगा। मतलब अगर यादव वोट बैंक को ही 4 पार्ट कर दिया जाए बिहार में तो क्या लालू यादव सरकार बना लेंगे? उस लायक हो जाएंगे? नहीं होगा। इसीलिए तो भाजपा की रणनीति यही है। भेद लगा रही है, इसका मतलब तीर मार रही है कि भाई छिटक जाओ 4 भाग में। और इन पिछड़े नेताओं के माध्यम से भाजपा यही साबित करना चाहती है। ये बात छेड़ना केवल आजकल नहीं है, नरेंद्र मोदी चुनाव में भी सभाओं में ये बात आपको छेड़ते नजर आएंगे कि रामविलास पासवान के साथ नीतीश ने गलत किया और जीतना मांझे तो जीते जाके सबूत है। आपने देखा मेरे साथ क्या किया उन्होंने। क्या बचेगा कि एक तरफ आरक्षण दे रहे हैं, एक तरफ अभी ये मन में राम बगल में छुरी, तलकत पाँव तो काटे मुड़ी। ये हाल है नीतीश कुमार का। चलिए, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जो जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट लाई है और जिस आधार पर वो रणनीति तय कर रहे हैं, ऐसे में पेच तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठाएगी और पेच तो फंस ही रहा है। देखते हैं क्या होता है। पंचनामा लगातार जारी रहेगा, चीरफाड़ यूं ही जारी है। देखते रहिए पंचनामा। बहुत बहुत धन्यवाद।